काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हम शक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य। सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात से एग्री नहीं करता। विवान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने दो मार्गदर्शक शौर्य है और तुम इतने अनादर से बात कर रहे हो। बालपरी, मैं सिर्फ डिसएग्री कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं। क्योंकि मुझे रियली लगता है कि सिर्फ एक शार्क को मारने के लिए हमें पूरे समुद्र का पानी खाली करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा उस शार्क पर फुल अटैक कर देना चाहिए। वैसे विवान की बात में दम है। इससे पहले कि काल इस ब्रह्मांड से भी फरार हो जाए, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए मार गिराए। छोटे बालवीर के इरादों की दृढ़ता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन काल को पकड़ना ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में सूरज के उजाले को पकड़ना। लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि अगर काल ने बालवीर के हमशक्ल्स को मार दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो काल को सातों ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकेंगी। एग्जैक्टली। इसलिए काल को मारने का यही सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है। तो क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि काल इस वक्त आपके ब्रह्मांड में कहां हो सकता है? लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र में होती है, लेकिन असल में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। काल जितना बड़ा योद्धा है उतना बड़ा ज्ञानी भी, इसलिए मुझसे टकराने की गलती मत करना। छोड़ दीजिए, किताबी कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। आप ऊंचे महाज्ञानी, मैं नीचे अज्ञानी, दया कीजिए। महामहिम काल, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका सेवक। मौका मौका हाँ, मौका 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 मिलते ही मार देता हूँ चौका। माफ कीजिएगा महामहिम काल, मुझे लगा पुस्तकालय में कोई रद्दी वाला घुसा है, इसलिए मैं ज्ञान फेंक कर मार रहा था। अरे लेकिन महामहिम काल, आपको तो कुल्फी बनाकर स्वर्ण शौर्य ने कैद में रखा था,
फिर आप पिघलकर मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि किसी और ब्रह्मांड का कोई महाशक्तिशाली अपने जीवन से मुक्त हो गया। तो उसकी शक्तियां बाकी के 6 ब्रह्मांडों में बट गई। ओ, इसलिए आपके तन बदन में इतना घमंड जोश मार रहा है। मेरी योजना है कि बाकी के ब्रह्मांडों के हम शक्लों को मारकर उस महाशक्तिशाली की सारी शक्तियां अपने अंदर संभालो। जरूर जरूर महामहिम काल, मुझे आपकी चतुराई पे पूरा भरोसा है। तभी तो मैं इतने वर्षों से इस पुस्तकालय में आपका इंतजार कर रहा था। अगर मुझ पर इतना ही भरोसा है तो जब उस शौर्य ने मुझे कैद किया था तो भाग क्यों गया था? महामहिम काल, आप खुद ही सोचिए, अगर हम दोनों उस कैद में होते तो आप जो पुस्तक यहाँ ढूंढने आए हो उसकी रखवाली कौन करता? कहाँ है? कौन? वहाँ पुस्तक। तलवार हटाओगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। आइए आइए मेरे पीछे आइए, आइए चलिए मेरे पीछे आइए महामहिम, आइए मेरे पीछे। महामहिम काल, मुझे माफ कर देना। मैं आपके आगे कैसे जा सकता हूँ? आप आगे मैं पीछे, आप राजा मैं प्रजा। आइए आइए आइए। लो, फिर से गफला। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब। पता नहीं कब लोग शादी में से चम्मच और कटोरियां गायब करना बंद करेंगे। कहां से आते हैं ये लोग? शादी में आते हैं बधाई देने के लिए और जेब में 2 चम्मच भर के चले जाते हैं। अरे जॉली, तू काहे कटोरी चम्मच को लेकर इतना बवाल मचा रहा है? हाँ, अरे नुकसान हुआ है तो तू रहने दे, शांत रह, शांत, अपना बीपी मत बढ़ा। जाकर अनुलोम विलोम कर हमारी तरह और दिमाग को शांत रख। हाँ, अरे कहाँ रह गए हैप्पी भैया? कहीं फिर से किसी की मुर्गी पकड़ने नहीं चले गए? कितनी देर कर दिए, धनिया लाने भेजे थे हम उन्हें। पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे भाभी जी, आ गए धनिया वाले आ गए। लाओ ये लीजिए आपका ताजे धनिया। हाँ। अब फटाफट स्पेशल आलू चोखा की डिश बनाइए, एक्स्ट्रा धनिया डाल के। हमें तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, तड़पे जा रहे हैं खाने के लिए, फटाफट बनाइए भाभी जी। हाँ, बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा धनिया खा कर तो आप इतने पावरफुल हुए हो हैप्पी भैया। पावरफुल। कमाल है, हमें भी विश्वास ना हो रहा। जिन हाथों से धनिया तोड़े उन्हीं हाथों से पहलवान का घमंड भी तोड़ दी। अरे हैप्पी, क्या किया हैप्पी? अरे पहले से 21 कवच और 17 कटोरियां गायब हैं। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब हैं और तुम ग्लास गायब कर दिए। अरे भैया, इतना क्रोधित काहे हो रहे हैं? अब चिंता मत कीजिए, बाजू के कमरे में ही तो गया है, अभी लेकर आते हैं। शांत। ए भैया भी ना, ग्लास कहाँ चला गया? ये ओ, तो अलमारी के नीचे है। ये तो काफी अंदर घुस गया, लगता है अलमारी हिलाना पड़ेगा।
कमाल है। अरे रुकिए रुकिए महामहिम, रुकिए। महामहिम काल, यानी यही है 7 ब्रह्मांडों का त्रिआयामी चित्र। यानी कि आज तक जिस शक्तिमान का नाम सुना था, आज देख भी लिया। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राणी की 7 परछाइयां दर्पण में देख रहा हूँ। बालवीर। हाँ, बालवीर। महामहिम, इसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा है यही वो महाशक्तिमान था जिसके शरीर का छठा हिस्सा आपके शरीर के अंदर आ चुका है। यानी ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बालवीर की शक्तियों के बाकी अंश बाकी 5 हम शक्लों के अंदर भी गए होंगे। हाँ। अरे अरे बच्चों, खेलना बंद करो। देखो तुम्हारे हैप्पी चाचा ने क्या बवाल मचा दिया है। अरे छुरी कौन ले गया? अरे कुकी पुकी, अरे भाभी, अरे बच्चों, रुको, भाभी रुको, भाभी, कुकी हम पुकी, तुम बच्चों, दोनों, अरे बच्चों सुनो। ये बच्चे भी ना। अरे भाभी, बच्चों को छोड़िए ना। आप देखिए आपके हैप्पी भैया ने क्या कमाल कर दिया। कुछ देखने का टाइम नहीं है हैप्पी भैया। रसोई बनाने में देरी हो गई तो बच्चे बवाल मचा देंगे। और ये अलमारी को क्या हो गया? अरे वही तो बताना चाहते हैं हम आपको। वो जो ग्लास है ना, वो अलमारी के नीचे घुस गया था। उसे निकालने के लिए हम अलमारी को छुए तो पूरा अलमारी हिल गया। हाँ? हम आपको करके दिखाते हैं। भाभी देख रही है ना आप? अरे हमारी तो दाल चल रही है। पूरा अलमारी उठा लिया हम। भाभी, 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 अरे अरे भाभी तो हमें एकदम इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया हम और कोई देख भी ना रहा है। पहले कोई हमारा आइडिया ना सुना और अब कोई हमारी ताकत भी नहीं देख रहा है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। भाभी तो बताओ मौका मौका, इन 5 हम शक्लों में से किसको उसके जीवन में से सबसे पहले मारकर मुक्त कर दूं मैं? महामहिम, क्या इस सबके जीवन की डोर एक साथ तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? क्या है, बुराई जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा होता है।
चाहता तो मैं भी यही हूं, मौका मौका। तो कर दीजिए ना। लेकिन ये सब अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके ही मारना पड़ेगा। तो फिर एक ही तरीका है, इसमें से किसकी मौत पहले होगी उसका फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाए। अच्छा सुझाव है। अग्नि, वायु, धरती, जल, नभ में होगी अब हलचल। इनमें पहले कौन मरेगा, किस्मत करेगी मौत का पल। चुन लिया, चुन लिया। किस्मत ने आपका पहला शिकार चुन लिया। श्वेत शौर्य के ब्रह्मांड में महामहिम काल का पहला हमला होगा अपने हमशक्ल पर। बिना हैप्पी भैया, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तब हमारी सरकाना सफाई भी हो जाएगी। अभी तो मैं रोटी बेल रही हूँ ना। अरे भाभी वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन हैप्पी भैया सुनो तो। अभी आप आइए पहले आप आइए यहाँ पे। अरे सुनिए, हाँ पर आप बैठिए पहले और हमारा कमाल दे। अरे भैया पर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमारी रोटियाँ। अरे आपके रोटियों का प्यार और माँ की दुलार का ही तो कारण है कि ऐसा कटजोड़ बना है हमारे बाइसेप्स के अंदर। अब हमको क्या बताए? पूछ ही कौन रहा है भाभी जी? अब जो बात है ना वो पूछने और बताने से बहुत आगे निकल गई, इसलिए आप देखिए, हम आपको बताएंगे नहीं है। देखिएगा भाभी। हाँ। अबे एक मिनट भाभी, एक मिनट। अबे होगा भाभी, होगा होगा। हैप्पी भैया अब एक हाथ से तो पूरा अलमारी हिला दिए थे, अब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उठा देना अलमारी। ये अलमारी थोड़ी कहीं ना भागे जा रही है, और ना मैं कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ भाभी जी, आप हमें हल्के में ले रही है हैं? अब बिल्कुल नहीं हैप्पी भैया, बिल्कुल नहीं। अब आप काहे इतना टेंशन ले रहे हो? अब एक काम करो, हाथ मुंह धो और खाना खा लो। आपका कर्तव्य किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है? बड़ा मस्खरा लगता है ये। इसे मारने में मजा नहीं आएगा, हम इसे बाद में मारेंगे। लो, किस्मत आपको आसान काम पहले दे रही है और आप है कि किस्मत को मना कर रहे हो। तड़प रहा हूं मौका मौका। इतने सालों से कैद था ना, तो किसी बड़े शिकार को मारने के लिए तड़प रहा, और सबसे पहले मरेगा ये। इसे मारेंगे सबसे पहले। भीम ब्रह्मांड का हमशक्ल। मूड किस तरफ करवट लेगा इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी नियत कब कहाँ मोड़ लेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, खुद किस्मत भी नहीं। इसी अनिश्चितता से तो डरता है वो शौर्य। कैद कर दिया था मुझे। सत्य वचन महामहिम का। महामहिम, मेरी गर्दन पर तलवार क्यों तान दी? इतने सालों से पड़ा है ना यहाँ पर,
तो तुझे तो पता ही होगा वो कहाँ है। ओ, कौन? आपका पालतू वाहन राजू? नहीं, आकाश पथ द्वार, ओ, जिसकी मदद से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाया जा सकता है। तलवार। आकाश पथ द्वार के लिए हमें स्वर्ण शौर्य का पीछा करना होगा। अभी आकाश पथ द्वार खुलेगा मेरे महाशक्तिशाली होने का हर रास्ता। कब तक बचोगे मेरे हमशक्लो? कब तक? और कितना समय लगेगा काल की लोकेशन पता लगाने में? अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर। ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय। लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए वालपरी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी पूरा अलमारी उठा लिया हम। लल्ला, क्या हुआ? अभी तक सोया का है नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला, क्या हुआ? माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ, आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से, कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं। जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताए, लेकिन माँ हम आपको सब बताए, है ना? जानते हैं, पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ, ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। हम जानते हैं सब। इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच है। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ, थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर रात सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकालिक टाइप की। माँ, अब आपको क्या लगता है? माँ,
अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है। कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का? रुको। बाहर कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये? क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन हूँ। और मेरे साथ दो शौर्य और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देबू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देवू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले
काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य। अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती। चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ये लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कांडी फ्लास। हाँ वही, ये लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। ये लो। ठीक है चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना। विवान, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है, और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा है। हाँ आप ही बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? होश में आओ विवान, अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है।
मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है। अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए और सबसे पहले उन सारे हम शक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी, पूजा संपन्न हो गई। प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे 10 कात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मेरा बेटा है देबू। क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ। और जब मैं जागूंगी तो मेरा देबू मेरे सामने होगा। माँ के मोह का बंधन सबसे आखिरी में टूटता है, लेकिन आप ढाढ़स रखिए देवी जी, जीवन मरण का चक्र हम सबके लिए होता है और अंत में सबको परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो मैंने जो अनुष्ठान करने के लिए कहा आप उसे पूरा कीजिएगा। भगवान आपके पुत्र को सद्गति प्रदान करेंगे। हनुमान जी, कल से हम थोड़ा कंफ्यूज गए हैं। अब पहले हम उस पहलवान को पटकने दे दिए, फिर इतना भारी अलमारी वो भी उठा लिए, लेकिन जब 10 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो उठा भी नहीं पाते। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अब कहीं हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया है? अब देखिए, आप संकट मोचन है, आपको सब पता होता है, तो हमारे ऊपर जो भी संकट है ना, आप उसे जल्द से जल्द हल दीजिए, ठीक है? ये प्रसाद लाए हम आपके लिए, ये लीजिए, है ना? और एक बात, अब ये तो हुई हमारी बात, अब हमारे फैमिली की बात। ये हैप्पी वेडिंग प्लानर में हमारा फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता ही होगा। हम चाहते हैं कि आप हमें 9-10 शादियों का ऑर्डर दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि वो खुसट गोल्डी है उसका 1,10,000 रुपया बकाया पैसा हम उसे जल्द से जल्द लौटा दें और ये टेंशन हमारे परिवार के ऊपर से जल्द से जल्द चला जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर रोज आपको एक ये मोतीचूर लड्डू के डब्बा आपको भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है हनुमान जी? अब ये यहाँ पे रखते हैं, ये लीजिए। अरे अरे एक मिनट आते हैं।
महिम काल, अब इस किताब में आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओह, अच्छा। रे महामहिम काल, पहले आपने अपने 6 हमशक्लों का कच्चा चिट्टा खोला, अब इन रंगीन बिल्लों का इतिहास खंगाल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका इरादा क्या है? ओह, अच्छा। आखिर ये श्वेत शौर्य मेरे ब्रह्मांड में आया कैसे? कैसे मतलब? आकाश द्वार के रास्ते से। तो कहाँ है वो आकाश द्वार? क्योंकि उसी आकाश द्वार की मदद से हम भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? वो सफेद शेर और उसके साथी आकाश द्वार पर घात लगाकर बैठे होंगे आपका इंतजार करते हुए। काल का इंतजार तो सदियों से पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, मगर काल को इंतजार है बस अपने 5 हमशक्लों से मिलने का। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो काल इस आकाश द्वार का इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि इस ब्रह्मांड में रहना उसके लिए खतरनाक है। खतरों से आंख मिचौली खेलते खेलते बड़ा हुआ है ये काल। अगर वो लोग वहां पर घात लगाकर बैठे भी हैं, तो आज उन्हें सबक मिलेगा कि काल बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और किसी को भनक भी नहीं होती। ओह, अच्छा। हम जैसे ही काल यहाँ पर पहुंचेगा, हम उसे अपने जाल में कैद कर लेंगे। बस अब जल्द से जल्द बालपरी धरती पर देवू भैया के हमशक्ल को ढूंढ ले, उसके बाद सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। देबू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। देबू! आ गए तो हर चाचू 8:30 मिनट में। चलो जल्दी। अब जल्दी घर चलिए चाचू, वरना आपकी माँ और हमारी मम्मा दोनों भी टेंशन से दुबला जाएंगी। हाँ हाँ, हमारा डिप्टी कलेक्टर। अरे चलो जल्दी। करुणा बेन, अरे रुको 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 करुणा बेन, अरे आप कहाँ ऐसा भाग के जा रही हो? है अरे मैं कब से आपको पीछे से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन आप तो ऐसे दौड़े जा रहे हो जैसे शाहरुख खान को देख लिया है। मैंने देबू को देखा अभी। करुणा बेन संभालो ना अपने आप को। है मैं आपका दुख समझती हूँ और देबू के जाने का दुख तो हम सबको भी है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। है आप संभालो ना अपने आप को। अच्छा हाँ, याद आया करुणा बेन, इधर ना मुझे छोटा सा काम है, वो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर ना हम मुंबई के लिए निकलते हैं। चल। परियों, ये एक शक्ति खोज यंत्र है।
इसकी मदद से तुम लोग उस हमशक्ल को ढूंढ सकोगे जिसके शरीर के अंदर बालवीर की शक्ति का अंश गया है। तो बालपरी, क्या आप हमें ये दिखा सकती हैं कि इस टाइम पर बालवीर का हमशक्ल कहाँ है? इस वक्त वो हमशक्ल कानपुर में है। आप लोग जल्दी से जाकर उसे अपनी सुरक्षा में ले लो। किसी भी कीमत पर काल के हाथों में वो नहीं आना चाहिए। ओके बालपरी। ये लो। अरे डिम्पल, तेरी कोई मदद कर दूं? ये टमाटर जो है ना, क्या हुआ? तुम दोनों अमावस की चांद की तरह मुंह झुकाए काहे बैठे हो? अमावस में चांद कहाँ निकलता है? अमावस में तो प्रेत निकलते हैं। हाँ हाँ जॉली बेटा, पर तुम किस प्रेत की बात कर रहे हो? गोल्डी चौधरी। वो गोल्डी चौधरी वो कोई प्रेत व्रेत नहीं है, एक नंबर का लफंटर है, लफंटर। और उसी लफंटर ने हमें धमकी भरा मैसेज भेजा है कि अगर हमने उसके 1,20,000 रुपए नहीं लौटाए ना तो बहुत बड़ा कांड कर देगा। वो गोल्डी गणित में कमजोर है का? अरे कल तो हम उसे 10,000 रुपए दिए थे, अब काहे 1,20,000 मांगे हैं? ओ, अरे लिखावट में कोई गलती हो गई होगी ना उससे। तुम दोनों ऐसे टेंशन नहीं आओ मत। अरे कैसे नहीं टेंशन नहीं आए माँ? ऊपर से सुबह से हैप्पी और कुकी पुकी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोल्डी इन तीनों के साथ कोई खेल तमाशा कर दिया हो? कह रहे थे कि हमारे सारे गहने बेचकर वो गोल्डी का कर्जा चुका दो, मगर नहीं। इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे डिम्पल, तुम ना अपने आंसू मत बहाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, देखना। अरे तुम तो चिंता करो उस गोल्डी की। हाँ, अरे हमारा हैप्पी बाहुबली है। बाहुबली नहीं है वो, कैसे समझाएं हम आपको? मगर हैप्पी भैया तो खुद को बाहुबली ही समझे हैं। हाँ, हमसे कह रहे थे कि उन्होंने अपनी उंगली से पूरी की पूरी अलमारी सरका दी। हाँ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लल्ला खुद ही उस गोल्डी से भिड़ने चला गया हो? पहुंच गए घर पे। उतरो उतरो उतरो। लल्ला, पुकी पुकी। अरे लल्ला तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? ये हमें और पुकी को बहुत आए जोर से बुढ़िया के बाल खाने का मन कर रहा था, वही खाने गए थे। और चाचू को भगवान जी से कुछ प्राइवेट बात करनी थी, इसलिए मंदिर भी गए थे। तो हमारे लिए काहे नहीं लाई बुढ़िया का बाल? हाँ, अरे लाए हैं ना माँ, लाए हैं आपके लिए, मंदिर का प्रसाद लाए हैं। और वो भी स्पेशल देसी घी के लड्डू। ये लीजिए, आप भी लीजिए भाभी। आपको तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे भैया खाइए खाइए। हाँ, कैसा है? घी भरपूर है ना, एकदम मीठा होगा। और वो अरे आ गया आ गया आ गया। वाह 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 वाह, एक नंबर। अरे भैया ये लीजिए। वाह, ये कौन सा नया नमूना लेकर आए? अरे भैया नमूना नहीं है, ये तो हमारा आइडिया है। हवाई रथ। अब
अब आप सोचिए, दुल्हन मंडप में इसमें बैठकर आएगी, अरे फिर तो क्या बवाल मचेगा है। ओ आइंस्टाइन, हम तुमसे पहले ही बोले थे कि अब कोई उठपटंग आइडिया ना दोहराना। जॉली बेटा, तो काहे उसको बीच में टोक देता है? उसको अपनी बात तो पूरी करने दे। तू बोल, ये हवाई रथ तेरा कैसे उड़ेगा? हम आपको बताते हैं माँ। तो ये जो रिक्शा है, इसके पीछे एक छोटा पंखा लगा है और ऊपर एक बड़ा पंखा लगा है। अब इन दोनों को एक साथ घुमाते ही ये रिक्शा बन जाएगा हवाई रथ, एकदम हेलीकॉप्टर की तरह। हाँ, फिर कानपुर में हमारे नाम का भौकाल मच जाएगा, कह रहे हैं। माँ, हमें हमसे एक शिकायत है। आप और पापा हमारे होने के बाद रुक काहे नहीं गए? इसको लाना जरूरी था। जॉली। भाभी। हाँ, आप बताइए कैसा लगा आपका हमारा हवाई रथ है? अरे क्या उम्दा किस्म का आइडिया है हैप्पी भैया। लेकिन अब हैप्पी भैया, हम क्या कह रहे हैं कि वैसे भी आजकल हमें शादी की बुकिंग कहाँ मिल रही है, तो ये हवाई रथ की बुकिंग कौन करेगा? सही बोल रही है डिम्पल। और दूसरी बात, गोल्डी का अलग से मैसेज आया कि अगर वक्त पे उधारी नहीं चुकाई तो कांड हो जाएगा। कांड मच जाएगा? क्या कांड मच जाएगा? उसको पता नहीं है क्या कि हम पहलवान को पटक नहीं दे दिए थे? ताकत बढ़ गई हमारे अंदर, मोहन लेके हीरो बन चुके हैं हम। रुकिए, मैसेज तो उसे हम देकर आता है, ऐसे कैसे नहीं मानेगा? काहे इतना गरमा रहे हो? शांत हो जाओ। मैसेज देने से पहले ही मैसेज जो आया है वो पढ़ तो लो। चलो अंदर, चलो। हाँ, तुम बैठे रहोगे, चलो अंदर। ठीक है, अब आप लोग मना कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे गोल्डी से हाथापाई करने। लेकिन गोल्डी का उधार चुकाने का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा हैप्पी। अरे जॉली भैया, जुगाड़ कर लेंगे हम। अभी अभी मंदिर में घंटा बजा कर आए। किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है। बाजी घंटी। लगता है कोई शादी की बुकिंग कराने आया है। हैप्पी, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्डी हो हमारा अस्पताल का बुकिंग कराने आया। भैया, अब गोल्डी आएगा तो भी हम सब राम 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 राम। आ गया गोल्डी। अरे नहीं, बड़ी सफेद जुबान है हैप्पी भैया की। इधर इन्होंने बोला नहीं और उधर आ गई शादी की बुकिंग। मतलब कस्टमर। चलो भाई, एक्शन। हाँ, चलो चलो। देखो क्या। चलो 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 चलो। चाचू, आपके पास स्वागत के लिए कुछ क्यों नहीं है? अरे हाँ, पर आप सबने कुछ छोड़ा ही कहा है हमारे लिए, हैं? हाँ, हम फूलों की माला ले आते हैं स्वागत के लिए, हैं? मैं जा रही। एक मिनट, तो आप इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। कॉल आ रहा है। इस बार हम काजों के फायरबॉल का जवाब फायर से देंगे।
दुकान में आपका स्वागत है। मंडप, झालर, घोड़ी, डिस्को लाइट, डीजे से लेकर के रिसेप्शन तक का सारा इंतजाम हमसे कराइए। मेहरबान कदरदान, आइए आइए। हाँ, मतलब शादी के अलावा फ्री टाइम में आप मदारी का खेल भी दिखाते हो क्या? हाँ? आइए ना, आइए 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 आइए। आपको कितनी बार कहा है कि अपना स्वागत भाषण थोड़ा कम कीजिए। पर इंडिया में बहू की सुनता ही कौन है। सब अच्छा है ना? बैठिए। हाँ बैठिए। बताए कहाँ सेवा करें हम आपकी। वैसे भारत के कोने कोने में हमने शादी कराई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। स्वागत है भाई, वेलकम वेलकम। कर दिया कबाड़ा हैप्पी ने। स्वागत है आपका, ये लीजिए। ये रंगीले भाई कौन है? माई सेल्फ हैप्पी, हैप्पी पांडे। हम हैप्पी वेडिंग प्लानिंग के हम पार्टनर हैं। वैसे भैया अब हमें बता ही नहीं कि हम कश्मीर और कन्याकुमारी में शादी कब करवा दिए हैं? हाय, मतलब आपके मोटा भाई झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं। कन्याकुमारी में शादी, ऐसा गलत। मतलब हम जो बोले वो गलत समझे आप लोग। हम कह रहे थे कि आज तक हमने जितनी भी शादी कराई है ना, वो सारी की सारी कन्याएं कुंवारी थी। हाँ ये तो सही है, लेकिन कश्मीर वहाँ हनीमून के लिए गई थी। सारा पैकेज हम ही ने कराए थे। हैप्पी भैया तुम जाओ, पहले जाओ, अपना मुंह धो के आओ, जाओ। अरे अभी धोकर आते हैं। आप लोग बताइए ना, आपको किसकी शादी करवानी है? हम लोग ना मुंह दिखाई से लेकर सगाई तक और सगाई से लेकर विदाई तक सब कुछ करवा देते हैं। और फिलहाल ना हमारे यहाँ एक सावन का सेल भी चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर भी है। स्पेशल ऑफर? हाँ, अगर आपने आज ही हैप्पी वेडिंग प्लानिंग में शादी की बुकिंग कराई तो हम दूसरी शादी के दूसरी शादी घर में, हाँ हाँ, घर में दूसरी शादी के लिए हम 20% डिस्काउंट देंगे। अरे वाह भैया वाह, अब हमें बताइए नहीं, बिना सावन के कौन सा सेल चल रहा है, हमें भी बताइए। अरे हैप्पी तू फिर से बिना मुंह धोए आ गया, जा अपना मुंह तो धो के आ। अरे भैया मेहमान आए हैं ना, तो थके होंगे, प्यासे होंगे, इसलिए हम उनके लिए नींबू पानी बना दी है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा किए हैप्पी, बहुत अच्छा किए। आप लोग पीजिए ना। हाँ, और हम क्या कह रहे थे, वो अब एडवांस दीजिएगा शादी की बुकिंग का। अब एडवांस तो हम दे देंगे आंटी, लेकिन बात यह है कि
शादी ना मुंबई के भारत नगर में ही करवानी है, तो आप लोग सब मैनेज तो कर लेंगे ना? हाँ 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 हाँ, अरे जरूर मैनेज करेंगे, काहे नहीं करेंगे हैं? लेकिन हमारी एक सलाह है, आपकी शादी बम्बई में है ना, तो आप बम्बई में ही किसी शादी वाले से करवा दीजिए। अब हम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, बम्बई में आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही हो भाई, हमको सस्ता पड़ेगा वो भी पता है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है ना, तो वो लोग यहीं के कानपुर के है, लेकिन रहते मुंबई में, और उनको शादी कानपुर वाली चाहिए लेकिन मुंबई में, इसीलिए तो हम यहाँ आपके पास आए हैं ना। हाँ 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 हाँ, फिर तो सही जगह पे आई हैं आप। आपके जीजा के भांजे की भाई की शादी हम ही करवाएंगे। जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी। हाँ हाँ, शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? काल कहाँ गायब हो गया? हम सबकी नजर ऊपर ड्रैगन पर थी, तो इसका मतलब अब तो मैं मेरा हैमर रोकेगा। काल यहाँ से भागकर किस यूनिवर्स में गया है शौर्य? इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है विमान, क्योंकि ये द्वार वहीं लेकर जाता है जहां आप चाहो। काल इस समय किसी भी ग्रह की ओर जा सकता है, पृथ्वीलोक की तरफ भी। काल बार बार हमें चकमा देकर निकल जा रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। चिंता मत करो विमान, बालपरी का चेतावनी संदेश अब तक सभी ब्रह्मांडों में पहुंच चुका होगा और वो सब सचेत हो गए होंगे। इससे पहले कि काल पृथ्वी पर जाए, हाईजैश खूब की हमें धरती पर देवो भैया का हमशक्ल जल्दी मिल जाए।